जब वोट देने की बात आती है तो जातीय समीकरण पर लोग जो वोटिंग करने लगते हैं। अरे भैया, काहे जो है लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे हैं? आपके जाति का नेता ही आपको क्या दे देगा? वही है ना कि जो गलत है वो भाजपा में आ जाए तो भाजपा रूपी वॉशिंग मशीन में साफ हो जाता है। आज क्या बात है। नमस्कार, एमटी टॉक्सो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज तिवारी। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल उत्तर प्रदेश की राजनीति में राजकुमार भाटी का जो है बयान बहुत सुर्खियों में। हालांकि उन्होंने ऐसा कोई बयान जो है सार्वजनिक भाषण या किसी जो है क्या कहते हैं कि रैली में नहीं दिया था। वो जो है एक नोएडा में कार्यक्रम कर रहे थे, उसमें वो अपनी स्मृति बता रहे थे। उस स्मृति के दौरान उन्होंने बताया जब वे स्कूल में थे तब उनको जो है जातिगत टिप्पणी करके कोई एक उनका जो है मित्र ब्राह्मण था, वो जो है चिढ़ाता था। उनको चिढ़ लगती थी तो किसी से उन्होंने समझा तो उनको जो है उसके बदले में किसी ने दूसरा एक चौपाई बता दिया जिसको वो बोल देते थे और उससे क्या कहते हैं कि वो चुप हो जाता था। तो यही चौपाई जिसमें जो है ब्राह्मणों के प्रति जो है एक अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, यह एक राजनीति का बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। हालांकि राजकुमार भाटी ने जो है सपा के प्रवक्ता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने नोएडा में बहुत बड़ी रैली कराई थी। राजकुमार भाटी ने माफी मांगी है और उन्होंने सफाई दिया है कि उसके पहले जो मैंने कहा था वो भी जो है सुना जाए, मैंने क्यों कहा था। और वो एकदम हास्य विनोद में उन्होंने कहा था, कतई जो है डायरेक्ट को नहीं बोला था। लेकिन फिर भी इस पर राजनीति होने लगी है, जहां जो है आईटी सेल राजकुमार भाटी को ट्रोल कर रहा है और तमाम ऐसे ब्राह्मण नेता, ब्राह्मण कार्यकर्ता भी जो है उस चीज को ट्रोल कर रहे हैं। और एक चीज और बता दें, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए ब्राह्मण नेताओं ने भी राजकुमार भाटी के बयान की आलोचना किया है। कभी कभी ऐसे बयान आ जाते हैं नेताओं के जो उस पार्टी को जो है नुकसान पहुंचा देते हैं। और वो बयान ऐसे समय आते हैं कि जब उसी विचारधारा के सभी लोग उपस्थित होते हैं, जो विचारधारा उनके दिमाग में रहती है। और वो विचारधारा पहले कमरे में जो है बैठ के बातें होती, ये होता करे यार यहाँ पर तो सब अपने हैं, यहाँ बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। और आज के ज़माने में सब जो है रिकॉर्ड करते हैं और वो चीज़ें जो है वायरल हो जाती हैं। और ये अक्सर देखा जाता है, बंद कमरे में की हुई बातें भी जो है आज नेताओं के वायरल हो जाते हैं और पार्टियों को मौका मिल जाता है। समाजवादी पार्टी को जो है खास तौर से सत्ता लेनी है भारतीय जनता पार्टी से, तो समाजवादी पार्टी की तो ये बहुत ही जो है नैतिक जिम्मेदारी है कि कुछ ऐसी बातें जो है मार्केट में ना आवे जिससे किसी समाज में भय का माहौल हो या कोई समाज जो है वो उनके प्रति जो है नाराज हो। क्योंकि देखा ये जाता है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज या सवर्ण समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है, ये जो है सभी लोग जानते हैं। लेकिन इधर जो है यूजीसी विवाद और तमाम ऐसी वजहों से थोड़ा सा ब्राह्मण समाज जो है भारतीय जनता पार्टी से नाराज हुआ था। और इसके लिए जब वो नाराज हुआ तो वो कहा जाए वो खुद जो है विकल्प तलाश रहा था। समाजवादी पार्टी जो है आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में सत्ता लेने के करीब में थी। समाजवादी पार्टी के बारे में माना जाता था कि 2024 में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को सफलता मिली थी लोकसभा चुनाव में, वही सफलता जो है समाजवादी पार्टी सोशल इंजीनियरिंग के आधार पर टिकट बांट करके जो है वो 2027 में प्राप्त कर लेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बार बार ये आरोप लगाती रही है कि समाजवादी पार्टी की सत्ता जब थी तब जो है प्रदेश में अराजकता थी, प्रदेश में कानून व्यवस्था जो है वो ध्वस्त थी। कानून व्यवस्था के नाम पर जो है लोग जो है पुलिस पर हमला कर देते थे। तो क्या कहते हैं कि क्या कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने से डरते नहीं थे। वो भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगाती है कि समाजवादी पार्टी सरकार जब थी तब उसने जो है अपराधियों को संरक्षण दिया। हालांकि वही है ना कि जो गलत है वो भाजपा में आ जाए तो भाजपा रूपी वॉशिंग मशीन में साफ हो जाता है। आज क्या भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है तो कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त है तमाम जगह। हाँ, ऑर्गेनाइज क्राइम जरूर बंद है, लेकिन तमाम घटनाएं ऐसी रोज घटती रह रही हैं। हालांकि समाज है, समाज में ऐसी घटनाओं को जो है रोकना बड़ा मुश्किल है, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार। हालांकि समाजवादी पार्टी ने जो है बहुत लोक लुभावने वायदे भी किए हैं, जिसमें 40,000 रुपया महिलाओं के खाते में साल भर में आना, कन्या विद्याधन और जो है छात्रों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं उन्होंने चुनाव के पहले कर दिया है। और ये सारी बातें जो है उनके मैनिफेस्टो में भी होना है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो है इन हर मुद्दों को जो है भुलाने में लगी हुई है। बहुजन समाज पार्टी का मेन मकसद है, जिस तरीके से 2007 में
ब्राह्मण समाज ने, सामान्य सब वर्ग के समाज ने जो है बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया था, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी से नाराज और निराश और जो है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं के जो है असम्मानजनक बयान के बाद ब्राह्मण समाज बहुजन समाज पार्टी की तरफ आएगा। अभी हाल ही के दिनों में बसपा अध्यक्ष मायावती ने लखनऊ में हुए एक गोलीबारी कांड को भी संज्ञान में लिया था और उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में कानून व्यवस्था और सत्ता की तरह जो है बेहद खराब है और ब्राह्मण समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी में अपने को उपेक्षित महसूस कर ही रहा था, लेकिन अब असुरक्षित भी महसूस करता है। राजकुमार भाटी का बयान आया। राजकुमार भाटी का बयान भी ब्राह्मणों के प्रति अभद्र भाषा का रहा, तो मायावती ने जो है एक प्लेटफॉर्म पर लंबा चौड़ा पोस्ट किया। मायावती ने फिर जो है ये बताया, यहाँ तक कि उन्होंने मांग किया कि अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए। मायावती ने अपने यक्स प्लेटफॉर्म पर क्या लिखा मैं आपको बताता हूँ। समाजवादी पार्टी के एक प्रमुख राष्ट्रीय प्रवक्ता द्वारा अभी हाल में ही ब्राह्मण समाज को लेकर की गई अभद्र, अशोभनीय एवं आपत्तिजनक टिप्पणी व बयानबाजी आदि को लेकर हर तरफ उपजा भारी आक्रोश व उसकी तीव्र निंदा स्वाभाविक ही है तथा इस विवाद के फलस्वरूप पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद भी यह मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है, किंतु संकीर्ण जातिवादी राजनीति करने वाली सपा के नेतृत्व की इस मामले को लेकर खामोशी से भी मामला और अधिक गंभीर होकर काफी तूल पकड़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति भी तनावपूर्ण होती जा रही है। मायावती का ये कहना था कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव खामोश है। हालांकि अभी अखिलेश यादव के परिवार में आकस्मिक एक निधन हो गया, उनके छोटे सौतेले भाई की निधन हो गई, जिसकी वजह से थोड़ा सा वो राजनीति से दूर है, लेकिन बहन जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी को खामोश नहीं रहना चाहिए था। आगे जो है अपने एक प्लेटफॉर्म पर बसपा अध्यक्ष मायावती ने लिखा, वैसे भी समाजवादी पार्टी प्रवक्ता के गैर जिम्मेदाराना बयान से ब्राह्मण समाज के आदर, सम्मान व स्वाभिमान को ठेस पहुंची है, तो उनको गंभीरता से लेते हुए सपा मुखिया को तत्काल संज्ञान लेकर ब्राह्मण समाज से क्षमा याचना व पश्चाताप कर लेना चाहिए, तो यह संभवतः उचित होगा। इसके अलावा इस ताजा प्रकरण से लोगों की नजर में यह भी साबित होता है कि सपा का खासकर दलितों, अति पिछड़ों व मुस्लिम समाज आदि की तरह ब्राह्मण समाज विरोधी भी इनका जातिवादी चाल व चरित्र बदला नहीं है, बल्कि और ज्यादा गहरा ही हुआ है तथा इसके साथ ही ब्राह्मण समाज के प्रति वर्तमान सरकार के रवैये को लेकर भी जबरदस्त नाराजगी इस समाज में देखने को मिल रही है, वह भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। जबकि सर्वविदित है कि बीएसपी द्वारा सर्व समाज की तरह ब्राह्मण समाज को भी पार्टी व सरकार में भी भरपूर आदर सम्मान देने के साथ साथ हर स्तर पर उन्हें उचित भागीदारी भी दी गई है। अर्थात बसपा में यूज एंड थ्रो नहीं है, बल्कि सर्व समाज का हित हमेशा सुरक्षित रहा है। मायावती ने ये जो है ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज या कोई भी समाज हो, केवल वोट लेने की राजनीति बहुजन समाज पार्टी नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी उनको सम्मान, सुरक्षा और अधिकार भी देती है, लेकिन समाजवादी पार्टी ऐसा नहीं करती है, केवल वोट लेने के लिए ये काम करती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से राजकुमार भाटी ने ये बातें बोली और वो भी भाष विरोध में बोला था, मैंने तो पहले ही बताया, लेकिन जितना बड़ा ये मुद्दा बन चुका है वो मुद्दा कहाँ ले जाए, वही कुछ ऐसी बातें होती हैं। अभी तो चुनाव में बहुत समय बचा हुआ है, लेकिन यह मुद्दा अगर तब तक गरमाया रहा तो अगर समाजवादी पार्टी सत्ता नहीं ले पाई तो इसका बड़ा खामियाजा जो है भुगतना पड़ेगा। और समझ लीजिए कि राजकुमार भाटी ही जिम्मेदार होंगे कि 2027 में समाजवादी पार्टी सरकार नहीं बना पाई। हालांकि अब राजकुमार भाटी के भी जो है समर्थन में तमाम लोग आ रहे हैं और वो जो है मूल बात को रख रहे हैं कि राजकुमार भाटी को ऐसी बात कहनी क्यों पड़ी और किन परिस्थितियों में राजकुमार भाटी ने इस बात को कहा था। कुछ लोग तो ये भी जो है सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि ब्राह्मण समाज का 98% वोट जो भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, 2% वोट ही इधर उधर जाता है, तो अगर राजकुमार भाटी ने ऐसा बोल दिया ब्राह्मण समाज समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देगा तो क्या बिगड़ जाएगा। ब्राह्मण समाज ने तो 2024 में भी जो है समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया था। ये बात भी सही लगती है मुझको, क्योंकि देखिए
समाजवादी पार्टी ने 2024 में सोशल इंजीनियरिंग किया था। उसने जो है गैर यादव पिछड़े समाज के लोगों को टिकट ज्यादा से ज्यादा दिया था, जिससे जो है गैर यादव पिछड़ा समाज समाजवादी पार्टी से जुड़ा और कई जो है उसके सांसद बने। यहाँ तक कि असुरक्षित सीटों पर, जो मतलब रिजर्व सीटें नहीं थी, वहां पर भी जो है समाजवादी पार्टी ने दलित समाज के नेता को जो है चुनाव लड़ाया और वो जो है चुनाव जीते। ये सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला अखिलेश यादव ने तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को ध्रुवीकरण का मौका ना मिले, इसलिए अल्पसंख्यक समाज को थोड़ा सा कम टिकट दिया जाएगा। पहले अपनी सरकार बनानी है, बाद में उनको एडजस्ट करने की बात होगी। और दूसरी तरफ क्या कहते हैं कि यादव समाज को लेकर के जो है लोग आरोप लगाते हैं कि अरे ये तो यादव समाज की पार्टी है, यादव समाज के लोगों को ज्यादा टिकट देती है। तो अखिलेश यादव जिस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव में खाली अपने परिवार वालों को ही टिकट दिया था, इसीलिए जो है वो 2027 विधानसभा चुनाव में कम से कम यादव समाज के लोगों को टिकट देना चाहेंगे, कि ताकि भारतीय जनता पार्टी यह मुद्दा ना बना सके कि जो है समाजवादी पार्टी केवल यादव समाज की पार्टी है, यादव समाज को ही ज्यादा वोट देती है। तो अखिलेश यादव की सोशल इंजीनियरिंग 2024 में हिट हुई थी। 37 लोकसभा सीट जो है वो समाजवादी पार्टी ने जीता था और 6 लोकसभा सीट कांग्रेस ने जीता था। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी जो है पूर्ण बहुमत में नहीं आ पाई अकेले, और उसको जो है बैसाखियों का सहारा लेना पड़ा। ऐसी बैसाखी का सहारा लेना पड़ा कि जो एनडीए का हिस्सा नहीं थे, उनको चुनाव के बाद एनडीए का हिस्सा बनाया, जैसे चंद्रबाबू नायडू। तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का यही मानना है कि हम जो है सोशल इंजीनियरिंग करके और जो है सत्ता ले लेंगे। हालांकि पीडीए बनाकर पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को एक बैनर के नीचे रख करके जो अखिलेश यादव इसमें कामयाब भी होते हुए दिख रहे हैं। अब ये तो समय बताएगा कि कितना कामयाब होते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती लगातार इस चीज पर मेहनत कर रही हैं कि कैसे जो है दलित समाज को पिछड़ों से जोड़ा जाए, कैसे दलित समाज को अल्पसंख्यक से जोड़ा जाए, कैसे दलित समाज को फॉरवर्ड समाज से जोड़ा जाए, ताकि जो है 2027 में उनको सत्ता मिल सके। क्योंकि मायावती ने अपने जो है रैली में और अपनी बैठकों में यह बोल चुकी हैं कि उनको सत्ता लेना है, किसी तरीके से 2027 में सरकार बनानी है। इसके लिए लगातार बैठकें हो रही हैं, लगातार कोऑर्डिनेटर और जो है मंडल इंचार्जों को निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि जिताऊं और अच्छा प्रत्याशी उतरना है। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी जो है एक मोर्चा बनाएगी और उसमें जो है कुछ पार्टियों के साथ वो गठबंधन करके अगुवाई भी करेगी। अगर ऐसा कोई गठबंधन हो जाता है तो बहुजन समाज पार्टी जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में पिछले बार की अपेक्षा कुछ ज्यादा ही मेहनत करेगी। देखा जा रहा है कि तमाम ऐसे बड़े नेता जो भारतीय जनता पार्टी में दरी बिछाते बिछाते परेशान हो चुके हैं, उनको भी टिकट चाहिए, उनको भी चुनाव लड़ना है, उनको भी विधायक बनना है, तो वे लोग भी जो है दांव लगाए। अच्छा चलिए, भारतीय जनता पार्टी तो कुछ लोगों का टिकट भी काटेगी, क्योंकि जो है वो भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है किसी को 2 बार 3 बार से ज्यादा जो है बहुत कम लोगों को विधानसभा का टिकट देती है, तो काटेगी। तो ऐसे नेता भी जो है पलायन कर सकते हैं, वो समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि जो एक बार विधायक होता है और पॉपुलर होता है तो उसके साथ भी जनता जो है वो रहती ही है। देखने वाली बात होगी राजकुमार भाटी के बयान का क्या जाता है, असर होता है सभा की राजनीति पर, और जो है बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरीके से बैटिंग किया है समान वर्ग को लेकर, उस तरीके से जो है समान वर्ग कितना जो है बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ पाता है। बहुजन समाज पार्टी को पिछले विधानसभा चुनाव 2022 से कितनी ज्यादा जो है वो सफलता मिल सकती है। लेकिन हाँ, राजनीति गर्म है, अभी तो राजनीति में बहुत ज्यादा का समय है। मैं जो है आगे फिर आपको ढेर सारी रणनीति पर अपडेट करूंगा, लेकिन इतना तो तय है कि राजकुमार भाटी के बयान से समाजवादी पार्टी आज बैकफुट पर है। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता बोल नहीं पा रहे हैं, यहाँ तक कि जो ब्राह्मण नेता हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने भी राजकुमार भाटी के बयान का विरोध किया है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो लगातार कर ही रहे हैं। अब जो है बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने भी विरोध करके अखिलेश यादव को माफी मांगने की सलाह दे दी है, पश्चाताप करने की सलाह दे दी है। अब तो ये देखना होगा कि अभी जो है जब अखिलेश यादव जो है अपने पारिवारिक दुख से जो है बाहर आएंगे, राजनीति में आएंगे, तो उनका क्या बयान होगा और राजकुमार भाटी के ऊपर कोई एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे,
या फिर उनको लगेगा कि हाँ जो है चलो ठीक है कोई बात नहीं, वो तो हास्य विनोद में ऐसी बातें हो गई। हालांकि देखा ये भी है कि नोएडा में बहुत बड़ी रैली राजकुमार भाटी ने कराया था, वहां से बहुत लोगों ने इस्तीफा भी दिया है। हालांकि ये छोटे मोटे इस्तीफे और इधर से उधर जाना ये सारी चीजें होती रहती है, बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन देखा ये जा रहा है कि आज की तारीख में महंगाई कोई मुद्दा नहीं बनाना चाहता, बेरोजगारी को कोई मुद्दा नहीं बनाना चाहता, और तमाम तरह की परेशानियां दुश्वारियां हैं उसको कोई मुद्दा नहीं बनाना चाहता। जब वोट देने की बात आती है तो जातीय समीकरण पर लोग जो वोटिंग करने लगते हैं। अरे भैया काहे जो है लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे हैं? आपके जाति का नेता ही आपको क्या दे देगा? अगर आपके विचारधारा की सरकार बनेगी तो वो आपके सहूलियत के लिए काम करेगी। सरकार कोई काम करती है तो सबके लिए काम करती है, केवल एक व्यक्ति या एक जो है समाज के लिए काम नहीं करती है। इसलिए समाज का हित देखिए, ना कि जो है किसी व्यक्ति का हित देखिए। मैं फिर आगे जो है आपको अपडेट करूंगा। देखते रहिए एमटी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद।